बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं सुपर टेस्टी और जूसी चिकन सैंडविच की रेसिपी, जो ब्रेकफास्ट, लंच या फिर इफ्तार के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी है। इजी मेथड के साथ और कम इंग्रेडिएंट के साथ आज हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बड़ी साइज़ का 6 से 7 ब्रेड ले लेना है। तो यहाँ पर आप अपने जितना सैंडविच बनाएँगे उसी हिसाब से ब्रेड की क्वांटिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हो। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेकर जिसे हमने बारीक कट कर लिया है और एक मीडियम साइज़ की हमने शिमला मिर्ची को बारीक कट कर लेना है। 250 ग्राम चिकन को हमने अच्छे से धुलकर उसके अंदर नमक लगाकर थोड़ा-सा पानी डालकर हमने बॉयल करके इसको हमने रेशा कर लिया है। और 1 चम्मच हम मेयोनीज़ लेंगे और एक छोटी-सी प्याज़ जिसको बारीक-बारीक हमने स्लाइस कर लिया है। ये सारी चीज़ें जो सैंडविच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी जाएँगी। अब हम गैस पर एक पैन या कढ़ाई चढ़ाएँगे, उसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल बहुत ही कम डालना है, फिर कटी हुई प्याज़ इसके अंदर डाल देना है और इसे सौटे कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर जो प्याज़ हमारी सौटे हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से इसे हमें भून लेना है प्याज़ के साथ, ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। अब इसके बाद जो हमने वेजीज़ को कट करके रखी थी इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, सिर्फ़ हल्का हमें सौटे करना है हाई फ्लेम करके। तो देखिए हमारे जो वेजीज़ है उसको हम पका लेंगे, इसी तरह से धीरे-धीरे करके पकाना है। अब उसके बाद जब अच्छे से थोड़ा पक जाए, सॉफ्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन को भी तमाम सब्जियों के साथ अच्छे से हमें पका लेना है। देखो यहाँ पर सब्जियाँ, चिकन जो हमारे हैं अच्छे से पक गए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसे स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देना है। अब इसके बाद अच्छे से हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। यहाँ पर फिर हम आधा चम्मच ऑरिगेनो डाल देंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको मिलता है या आपके पास मौजूद हो तो आप डाल दीजिएगा। इससे थोड़ा टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए यहाँ पर यही हमने लिया है। फिर 1 चम्मच हम डालेंगे चिकन पाउडर, अगर आपके पास अजीनामोटो है तो वो डाल दें। यहाँ पर नमक डालेंगे, नमक बहुत ही कम डालना है क्योंकि आगे हम सॉस इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को जब अच्छे से मिक्स हो जाए, तो यहाँ पर हमने जो अमूल की चीज़ थी उसको हमें डाल देना है। तो जब अच्छे से चीज़ पिघल जाए फिर उसके बाद 1 चम्मच हम मेयोनीज़ डालेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बन जाएगी जो सैंडविच हमारी होगी। तो ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास है तो। इससे बाइंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद बहुत ही स्लो फ्लेम पर हम आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब मिक्स हो जाए फिर इसके अंदर अब हम सॉस डालेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस, 1 चम्मच हम डालेंगे चिली सॉस। आपके पास कोई भी ब्रांड का हो आप डाल सकते हो, यहाँ पर मैंने चिंग ब्रांड का लिया है। अब यहाँ पर 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर टोमेटो केचप, इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से धीमी आँच पर हम मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद ही इसे सैंडविच पर अच्छे से लगाना है। गरम-गरम लगाएँगे, जो ब्रेड है वो फट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें ब्रेड के कॉर्नर को अच्छे से कट कर लेना है। तो सारे ब्रेड के कॉर्नर को हमें इसी तरह से रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक मैं कट करके बता दे रही हूँ, उसी तरह से आप सारे ब्रेड को जितने आप सैंडविच बनाएँगे उसी हिसाब से आप कट कर लीजिएगा। अब बचे हुए कॉर्नर को हम डालेंगे जार में और उसे बिल्कुल बारीक सा हम क्रम्ब बना लेंगे। इसके लिए हम कोई स्पेशल ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो ब्रेड के कॉर्नर बचेंगे उसी से ही हमें ब्रेड क्रम्ब बना लेना है। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही कम क्वांटिटी में चिकन में बहुत सारे हमारे जो सैंडविच होते हैं बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ब्रेड जो है हमारी अच्छे से पिस गई है। अब इस ब्रेड को हम एक प्लेट में निकाल देंगे और उसे हम साइड में रखेंगे। अब चलिए अब हम सैंडविच बनाते हैं। तो यहाँ पर अब हम ब्रेड को जो हमने कट करके रखे थे उसको हम चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे और जो हमारी स्टफिंग थी देखिए अच्छे से ठंडी हो गई है। गरम-गरम स्टफिंग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो जो आपकी ब्रेड है वो फटने लगेगी। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो अच्छे से ठंडे करने के बाद ही उसे ब्रेड पर लगाइएगा। तो यहाँ पर 2 हमने चम्मच या 3 चम्मच जो नॉर्मल हमारे घर के चम्मच होते हैं उसी चम्मच से हमें लेकर अच्छे से इसे फैला लेना है और कॉर्नर को छोड़ देना है। अब उसके बाद जो दूसरा स्लाइस है इसके ऊपर अच्छे से डालते हुए हम प्रेस कर देंगे। तो इसी तरह से सारे सैंडविच को आपको रेडी कर लेना है। तो बहुत ही ईज़ी रेसिपी है और बहुत ही इतने में हमारे 8 सैंडविच बनकर तैयार होंगे। तो देखिए आप अगर चाहें तो इसी तरह से स्टोर भी कर सकते हो एयर टाइट कंटेनर में रखकर, बहुत ही आसान है। तो चलिए अब इसके लिए हम एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। आधा कप हम मैदा लेंगे और आधा कप हम कॉर्नफ्लोर लेंगे, दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। फिर थोड़ा-सा इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा-सा ही हम इसके अंदर डालेंगे ऑरिगेनो डाल देंगे और 1 चम्मच या आधा चम्मच हम इसके अंदर कलर के लिए डालेंगे कश्मीरी मिर्च। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर इसे हमें एक पतला सा घोल बना लेना है। एक साथ सारे पानी को नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करते हुए डालना है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कितना पतला है और कितना गाढ़ा है, उसी हिसाब से आप पानी डालिएगा।
तो देखिए हमारी जो स्लरी है देखिए तैयार हो गई है, बहुत ही ज़्यादा पतली करना है, मोटी बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो देखिए अच्छे से देखिए पतली हो गई है, अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एक सैंडविच को बनाकर किस तरह से आपको कोटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हम डुबा देंगे बैटर के अंदर और जो एक्स्ट्रा बैटर होगा उसे हम झाड़ देंगे ताकि वो निकल जाए। अगर ज़्यादा आप गाढ़ी बनाओगे तो जब जो हम ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर लगाएँगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो तेल भी इससे बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा और दूसरा ये होगा कि बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाएगी सैंडविच। तो देखिए ये हमारी एक सैंडविच तैयार हो गई है। अब हम गैस पर एक पैन या कढ़ाई चढ़ाएँगे, उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल डालेंगे। अच्छे से तेल को हमें गरम करने के बाद ही सैंडविच को उसके अंदर डाल देना है और 1 से 2 मिनट के बाद हम पलट देंगे इसे, उसी वक़्त नहीं पलटना है, नहीं तो जो हमारी सैंडविच है वो बीच में से फट भी सकती है। तो देखिए अच्छे से पलट दिया हमने, फिर दूसरी सैंडविच डाल देंगे। तो आपके पैन में जितनी जगह है उसी हिसाब से आप डालिएगा। तो यहाँ पर पैन हमारा छोटा था, हमने 2 डाला है। तो देखिए उलट-पलट कर अच्छे से जब सुनहरा कलर आ जाए तो उसे हमें निकाल लेना है। झाड़ते हुए निकालना है ताकि जो उसका उसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है ये सैंडविच और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है और रमज़ान आ रहा है तो इसमें ज़रूर आप बनाइएगा। रमज़ान में स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बनी है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।